नमस्कार व्यूअर, मैं एसपी कश्यप और आप देख रहे हैं आर्यवंशी न्यूज इंडिया। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से अमित शाह जी आए हुए थे और उनका दौरा था। और किन मुद्दों पर उन्होंने बात की, कौन सी बात की उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, ये किसी को नहीं पता। तो उन्होंने क्या फैसले किए, कोई जम्मू कश्मीर के बारे में कोई फैसला किया या नहीं किया, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए कोई बात हुई, इन्होंने तो रखा था। इन्होंने तो रेजुलेशन भी पास कर दिया है असेंबली में। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है, उमर सरकार ने 370 के लिए भी रेजुलेशन जो है वो पास कर दिया है कि दोबारा फिर से जो 370 है वो लगनी चाहिए। तो अमित शाह जी जो जम्मू कश्मीर में आए हुए थे, उन्होंने क्या फैसला किया? क्या वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा जो है फिर से बहाल हो, या फिर वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है यूटी, इसको फिर से स्टेट का दर्जा दिया जाए? तो ऐसे सारे जो मुद्दे हैं, जिसमें सुरक्षा की बात भी थी। आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे जो हाई सिक्योरिटी अलर्ट किया हुआ था, पिछले 5-6 दिन कठुआ में आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही थी। तो ये तमाम जो सुरक्षा की बात है, इन पर भी बात हुई और पाकिस्तान को भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी। जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने 2 टूक में कहा है कि आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा। या तो आप आतंकवाद रोक दो, बंद कर दो, इसी में आपकी भलाई है, नहीं तो फिर जैसे पहले हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, वैसी ही स्थिति फिर से दोबारा जो है वो जम्मू कश्मीर में बन रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर LOC के पास 7 से 8 लॉन्चिंग पैड जो हैं आतंकवादियों ने वो पाकिस्तान की आर्मी की निगरानी के अंदर तैयार कर रखे हुए हैं। वहां से वो ट्रेनिंग लेते हैं और वहां LOC पार करके जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। तो अमित शाह ने इस मुद्दे पर ज्यादा बहस की और अंदर की बातें जो हैं वो किसी को भी नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। और LG के बीच और जो उमर सरकार है, इसके बीच जो तकरार चल रहा था, इनकी आपस में जो टक्कर चल रही थी, उसके बीच भी बातचीत हुई। और उमर अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर तो बन गया है, लेकिन उसके पास कोई पावर जो है वो एक चीफ मिनिस्टर वाली नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जो है वो अपनी मर्जी से जिस काम को चाहे वो कर रहे हैं। जिस और डेवलपमेंट की बात करेंगे वो वहां हो रही है, और जिस और नहीं करेंगे वहां नहीं हो रहेगी। और जो सेंटर के अधीन जो कर्मचारी आते हैं, उनकी ट्रांसफर भी वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर जो है, इसी के विरुद्ध में अमित शाह से मिले। उन्होंने कहा कि LG हमारे साथ ऐसा कर रहा है, जो चुनी हुई सरकार है उसकी यहाँ पे कोई मानता नहीं है। अब उमर अब्दुल्ला जो है, उसके आगे कुआं और पीछे खाई, ना वो आगे जा सकता है और ना वो पीछे आ सकता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चलता है, इससे तकरार करता है, तो केंद्र उसको 5 रुपए भी नहीं देगा और इनको फंड भी नहीं टाइम पे देंगे। तो डेवलपमेंट क्या करवाएंगे जी, लोगों का काम क्या करवाएंगे? चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, अपनी नई फॉर्च्यूनर गाड़ियां ले ली हैं, 30-30, 40-40 गाड़ियां ले ली हैं इन्होंने, अपनी सैलरी बढ़ा ली है, MLA की सैलरी बढ़ा ली है, फंड्स बढ़ा ले हैं, और जो इनके रेनोवेशन का खर्चा मिलता था इनको, वो इन्होंने बढ़ा लिया है, TAD इन्होंने अपना सारा कुछ बढ़ा लिया है। तो जनता जाए बाढ़ में, जनता का कोई लेना देना नहीं है इनके साथ। तो जो इन्होंने वादे किए थे जनता के साथ, उनमें से कौन सा वादा अभी तक इन्होंने पूरा किया है? जब इलेक्शन मैनिफेस्टो निकाला था इन्होंने, वो तो 44 पन्ने का था, उसमें तो बहुत कुछ था। और जब बारी आई बिजली फ्री देने की, तो वो बिजली फ्री दे दी किनको? जो AAY के कैटेगरी होल्डर, राशन कार्ड होल्डर हैं, उनको। तो वो तो 100 में से 2 या 4 लोग होते हैं AAY कैटेगरी के लोग जो हैं, जिनके पास वो राशन कार्ड हैं। तो AAY तो 2-3% या 4% होंगे लोगों के पास, तो उन्हीं को 200 यूनिट बिजली मिलेगी। तो बाकी जो है वो उनका क्या होगा? जिनके पास AAY का राशन कार्ड नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो नहीं ना मिलेगी फिर। तो ये बेईमानी की इन्होंने। और बात की, उधर बात इन्होंने की महिलाओं के लिए बस फ्री, उधर इन्होंने मेल्स का जो किराया बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो, अब मैं क्या बोलूं इनके बारे में,
तो कहीं ना कहीं ये जो कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं, जनता का ही पैसा लेके जनता को ही दे रहे हैं वापस। जनता की जो फ्री बस की सेवा इन्होंने दी है महिलाओं के लिए, वो बोझ जो है वो मर्दों के ऊपर डाल दिया इन्होंने। फ्री उनको देते, लेकिन जो हमारे ऊपर बोझ डाला वो ना डालते। तो जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है, इसके पास कुछ नहीं है देने को। एक एक पैसे के लिए ये सेंटर में जाता है मोदी सरकार के पास, वहां जाके ऐसे हाथ जोड़ता है, वो कहता है जनाब मुझे ये दे दो, जनाब मुझे वो दे दो। इसके पास कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है इसके पास। एक ये एसएचओ की ट्रांसफर नहीं कर सकता, यहां तक की पावर इसके पास नहीं है। तो काहे का चीफ मिनिस्टर है ये? तो जो इन्होंने जनता के साथ वादे किए थे वो सारे झूठे थे, वो नहीं ये पूरे कर सकते, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार नहीं है। और आगे बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, तो उस पर भी इसकी पूरी जो लॉबी है उमर अब्दुल्ला की, वो सारी की सारी जो है वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है। तो उसके भी ये पक्ष में नहीं है। तो वक्फ संशोधन बिल जो है वो केंद्र सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पास करवा लिया है। तो उसके खिलाफ ये जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन इनका बनेगा कुछ नहीं। तो मैं बात करूंगा अमित शाह की। तो अमित शाह का जो दौरा था वो आज खत्म हो गया, आज वो चले गए और किसी को नहीं पता चला कि क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया। क्या स्टेटहुड के बारे में बात हुई, या पाकिस्तान के बारे में बात हुई, या जो एलजी के साथ तकरार चल रहा था उसके बारे में बात हुई। तो आज के लिए बस इतना ही।